2 साल की अफसा को गंभीर लीवर कैंसर हो गया था। कैंसर लीवर के बीच के हिस्से और आसपास की अहम रक्त नलिकाओं तक फैल चुका था, इसलिए सामान्य सर्जरी संभव नहीं थी। परेल स्थित बाईजेरबाई वाडिया हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन में डॉक्टरों की टीम ने एक बेहद जटिल और दुर्लभ सर्जरी कर अफसा को नई जिंदगी दी है। भारत में पहली बार डॉक्टर ने अफसा पर एक्स सीटू लीवर ऑटो ट्रांसप्लांट सर्जरी की। इसमें पूरे लीवर को शरीर से बाहर निकालकर बाहरी कैंसर वाला 70 से 80% हिस्सा हटाया गया और बचे हुए स्वस्थ लीवर को फिर से शरीर में प्रत्यारोपित किया गया। लीवर को करीब 4.5 घंटे तक ठंडे तापमान में सुरक्षित रखा गया। यह सर्जरी डॉक्टर अभिषेक माथुर के नेतृत्व में की गई। उनके साथ प्रोफेसर डेरियस मिर्जा, डॉक्टर प्रज्ञा बेंद्रे और डॉक्टर शैलेश साबले, डॉक्टर गायत्री मुंगाटे और डॉक्टर सौरिन दानी सहित कई विशेषज्ञ जुड़े थे। बाल शल्य चिकित्सा, लिवर ट्रांसप्लांट, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, हेप्टोलॉजी, एनेस्थीसिया और आईसीयू की टीम ने मिलकर यह ऑपरेशन सफल बनाया। अफसा की मां ने उसके पेट में सूजन देखी। इसके बाद उन्होंने तुरंत डॉक्टर को दिखाया और जांच करवाई। जांच में एंकोलॉजिस्ट डॉक्टर मुदलियार ने बताया कि अफसा को एक गंभीर लिवर कैंसर है, जिसे हेप्टोब्लास्टोमा कहते हैं। ये बच्चों में होने वाला लिवर कैंसर का एक आम प्रकार है, लेकिन अफसा के मामले में कैंसर लिवर के बीच के हिस्से में था और लिवर के अंदर व आसपास की जरूरी नसों तक फैल चुका था। इसलिए ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल और खतरनाक था। साधारण ऑपरेशन में इस कैंसर को पूरी तरह से निकालना संभव नहीं था। इससे डॉक्टरों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई, लेकिन बच्चे की जान बचाने के लिए डॉक्टर ने एक नई और खास तकनीक एक्स सीटू लिवर ऑटो ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई। यह सर्जरी बाद में मेडिकल इतिहास में दर्ज हो गई। वाडिया अस्पताल के लिवर ट्रांसप्लांट और हेप्टोबिलियरी सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अभिषेक माथुर ने कहा कि बच्चे का लीवर बहुत छोटा था और उसका वजन करीब 500 ग्राम था, इसलिए बिना नुकसान पहुंचाए पूरी लीवर को शरीर से बाहर निकालने का फैसला लिया गया। इस दुर्लभ एक्स सीटू तकनीक में मरीज के शरीर का पूरा लीवर बाहर निकाला गया और उसे करीब 4.5 घंटे तक ठंडे तापमान में सुरक्षित रखा गया। डॉक्टर माथुर ने आगे कहा कि यह तरीका लिवर कैंसर में बहुत कम इस्तेमाल होता है और उनकी जानकारी के अनुसार बच्चों में इसे पहले कभी नहीं किया गया था। इस सर्जरी के बारे में बताते हुए सर्जरी विभाग के प्रोफेसर और लिवर ट्रांसप्लांट एवं हेप्टोबिलियरी सर्जरी विभाग के मार्गदर्शक प्रोफेसर डेरियस मिर्जा ने कहा कि पूरा लीवर बाहर निकालने के बाद 2 टीमें एक साथ काम कर रही थी। एक टीम लीवर से ट्यूमर निकाल रही थी और उसे हाइपोथर्मिक मशीन पर सुरक्षित रखकर बचे हुए स्वस्थ लीवर की दोबारा बनावट कर रही थी। अंग प्रत्यारोपण विभाग और बाल शल्य चिकित्सा विभाग प्रमुख डॉक्टर प्रज्ञा बेंद्रे ने कहा कि अफसा की सर्जरी में परफ्यूजन मशीन से बहुत मदद मिली। यह मशीन चेन्नई की ब्रिज टू लाइफ कंपनी ने मुफ्त में उपलब्ध कराई थी। अफसा का ऑपरेशन करीब 14 घंटे तक चला। खास ठंडी मशीन की मदद से उसके लीवर को नुकसान होने से बचाया गया। डॉक्टरों और आईसीयू टीम की अच्छी देखभाल की वजह से ऑपरेशन के 1 हफ्ते बाद उसे आईसीयू से सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और 1 हफ्ते बाद उसे घर भेज दिया गया। अफसा के पिता सद्दाम हुसैन शेख ने कहा, जब हमें बताया गया कि हमारी बेटी की हालत बहुत गंभीर है तो हम डर गए। इस तरह के ऑपरेशन के बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन यही हमारी आखिरी उम्मीद थी। आज अपनी बेटी को फिर से हंसते देखना हमें किसी चमत्कार जैसा लगता है। उसे जिंदगी का दूसरा मौका देने वाले डॉक्टरों के हम हमेशा आभारी रहेंगे। वाडिया चिल्ड्रन अस्पताल की सीईओ डॉक्टर मिनी बोधनवाला ने कहा कि यह सफलता डॉक्टरों की मेहनत और नई सोच को दिखाती है। ऑटो ट्रांसप्लांट यानी मरीज के अपने ही स्वस्थ अंग को फिर से शरीर में लगाना कई बच्चों की जान बचा सकता है। उन्होंने कहा कि वाडिया अस्पताल में हर बच्चे को जीने की नई उम्मीद देने की कोशिश की जाती रही है। अप्सा नावाची 2.25 वर्षाची मुलगी लिव्हरचा कॅन्सर घेऊन आली होती आणि तो लिव्हरचा कॅन्सर जवळपास अंतिम टप्प्यातला होता। लिव्हर ही शरीरातली सगळ्यात मोठी ऑर्गन आहे। हार्टच्या खाली लिव्हर असतं आणि त्याच्यात खूप रक्तप्रवाह असतो आणि लिव्हरमधला जवळपास 70 ते 80% पोर्शन कॅन्सरने व्यापलेला होता। त्याचा अर्थ आपण आणि तिला किमोथेरपीच्या सायकल्स आपण दिल्या जितक्या देऊ शकतो मॅक्सिमम सगळं दिल्यावरही परत सिटी स्कॅन केल्यावर लक्षात आलं की मेन ज्या नसा असतात हार्टमधून डायरेक्टली खाली येऊन लिव्हरमध्ये जातात आणि लिव्हरला सप्लाय करतात, त्याच्याशी त्याने गुंतागुंत केलेली होती ताकी आपण डायरेक्टली ऑपरेट करू शकलो नसतो। मग अशा परिस्थितीत जेव्हा आपली किमोथेरपी संपलेली असते आणि तो ट्यूमर ऑपरेट करायच्या स्टेजचा झालेला नसतो, तेव्हा एकच आपल्याकडे ऑप्शन असतो, ते म्हणजे प्रत्यारोपण म्हणजे ट्रान्सप्लांटेशन। आता जेव्हा कॅन्सर आपण म्हणतो तेव्हा ते खूप टाईम सेन्सिटिव्ह आहे, म्हणजे त्या वेळेतच ऑपरेशन झालं पाहिजे, नाही तर कॅन्सर परत येऊ शकतो। आणि तो जो अल्प वेळ आम्हाला मिळाला त्यात ना तिच्या घरच्या कोणाचं लिव्हर देऊ शकलो आम्ही
छोटी छोटी बाळं होती, त्यामुळे आई तयार नाही झाली आणि शक्य नव्हतं तिला. आपण कॅडेव्हरिक ऑर्गन म्हणजे मृत शरीराचं ऑर्गन मागतो, त्याच्यात तिचा नंबर लागला नाही, तिच्या ब्लड ग्रुपचं लिव्हर अवेलेबल झालं नाही. मग आता तिचं जर का आयुष्य वाचवायचं असेल तर कुठलं तरी काहीतरी सर्जरी करायची गरज होती आणि त्यात मग आपला पर्याय निघाला तो एक्स विवो सर्जरी. आणि एक्स विवो सर्जरी म्हणजे जेव्हा तुम्ही इतक्या मोठ्या नसांसोबत लिव्हर शरीराच्या आतमध्ये नाही करू शकत, एक जरी फुटली तरी पण ब्लड सप्लाय होऊन बाळाला दगा होऊ शकतो, हवं तितकं ॲक्सेस मिळत नाही. मग त्या याच्यामध्ये हार्टच्या खाली ज्या मोठ्या नसा असतात त्यांच्या सकट लिव्हरला अख्खच्या अख्खं शरीराच्या बाहेर काढल्या गेलं. ह्या स्टेजला सर्जिकल टीम 2मध्ये डिवाईड होतात. एक टीम जी असते ती शरीरातली मोठी नस परत रिकन्स्ट्रक्ट करते, जे तुम्हाला पिक्चर दाखवलं. दुसरी टीम डॉक्टर माथुर यांच्यासोबत तो ट्युमर काढायचा. सो ट्युमर काढायला प्रिसाइजली सोनॉलॉजिस्टने मॅप करून सांगितल्यावर एक्झॅक्ट तो आपण लिव्हर तेवढा कॅन्सरचा पोर्शन काढला आणि जो छोटा पोर्शन लिव्हरचा उरला होता, जो आमच्या कॅल्क्युलेशनप्रमाणे त्या बाळाच्या आयुष्याला पुरेसा होता. प्रत्येक ट्रान्सप्लांटेशनचं एक प्रिन्सिपल असतं, आपलं एक कॅल्क्युलेशन असतं की साधारण 10 किलोचं बाळ असेल तर आपल्याला 100 ग्रामपर्यंतचं लिव्हर पुरतं. तसं तिचं ते सफिशियंट लिव्हर होतं, फक्त ते खूप सर्जरी ती गुंतागुंतीची होते. तो पोर्शन सेपरेट केल्यावर आपण तो शरीरामध्ये परत लावला, म्हणजे ऑटो ट्रान्सप्लांटेशन, त्याच बाळाचं लिव्हर परत टाकला. तर ही जी शरीराच्या बाहेरची सर्जरी होती ती 6 ते 8 तास चालली. एका घमेल्यामध्ये आपण एक प्रिझर्वेटिव्ह सोल्युशन घेतं आणि साधारण आपल्याला माहिती आहे कुठलीही गोष्ट थंड केली की त्याचं आयुष्य वाढतं. तसं त्या लिव्हरला थंड करायला आणि त्याच्यात सोल्युशन इन्फ्यूज करायला एक स्पेशल टेक्निक वापरल्या गेलं. त्याला हायपोथर्मिक मशीन परफ्युजन असं म्हणतो. आणि ते सर्क्युलेशन सुरू असताना ती सर्जरी केल्या गेली. बाकी आपण नॉर्मल सर्जरी करतो तशीच सर्जरी बाहेर करून ट्युमर बाहेर काढून तो छोटा पोर्शन मग परत आणून ट्रान्सप्लांट लावला. आणि त्यानंतर तिला ICUमध्ये शिफ्ट केलं गेलं. एखादा आठवडा ती ICUमध्ये राहिली आणि त्यानंतर ती व्यवस्थित आहे, तिची लिव्हर एन्झाईम्स व्यवस्थित आहे. त्यानंतर एक किमोथेरपीची सायकल देतो, ती तिला दिलेली आहे. आज ती तुम्हाला भेटायला मिळाली. सिम्पटम काय असतो? लिव्हर कॅन्सरचे सिम्पटम जनरली फार काही नसतात. पोटात एक गोळा होतो आणि बरेचदा असं होतं की लहान मुलांचा गोळा लक्षात येत नाही, त्यामुळे तो खूप मोठा झाल्यावर जेव्हा पोट फुगायला लागतं तेव्हा आपल्या लक्षात येतं. आणि नाहीतर कधी क्वचित काहीतरी नॉन स्पेसिफिक म्हणजे उलटी बिलटी होणं किंवा कुठल्या पोटदुखीसाठी अल्ट्रासाऊंड भरपूरदा केला जातो, त्यावेळेला तो ट्युमर दिसतो. मॅडम, या ऑपरेशनची विशेषता काय दाखवा? विशेषतः म्हणजे हे अशक्यातली शक्य केलेली गोष्ट आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं ट्रान्सप्लांटेशनचं जे प्रिन्सिपल आहे ते आपण त्याच्यात लावलेलं आहे. दुसरं म्हणजे ते सक्सेसफुली झाल्यामुळे आपण ट्रान्सप्लांट अवॉइड केलेलं आहे. ट्रान्सप्लांट ही अशी गोष्ट आहे की ती एक तर खूप कठीण सर्जरी असते, दुसरं म्हणजे कोणाचं तरी लावलेलं अंग असतं ते शरीराने ॲक्सेप्ट करायला लागतं. त्यासाठी आयुष्यभर इम्युनोसप्रेशन द्यायला लागतं, ज्याच्याने प्रतिकारशक्ती कमी होते आणि इन्फेक्शन होऊ शकतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला याच्यामुळे अवॉइड करता आल्या आहे. मॅडम, याचा साधारण खर्च किती असतो जर सामान्य माणसाला हे करायचं? खर्च ट्रान्सप्लांटसारखाच असतो, किंबहुना मी म्हणेल ट्रान्सप्लांटपेक्षाही एखाद्या वेळेला जास्त होऊ शकतो, कारण आपण मशीन परफ्युजन 5-6 तासासाठी वापरतो. पण खर्च आमच्यासारख्या हॉस्पिटलमध्ये आम्ही सहसा बघत नाही. जनरली आपण बऱ्याच NGOज असतात त्यांना आवाहन करतो, गव्हर्मेंटच्या काही स्कीम्स असतात त्यांना आवाहन करतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आमची जी मॅनेजमेंट आहे, आमच्या CEO मॅडम आहे, मिनी बोधनवाला मॅडम आहे, हे सगळं आम्हाला करू देतात. म्हणजे बरेचदा असं होतं की आमच्याकडे पैसा गोळा झालेला नसतो, पण त्यावेळेला आम्हाला ऑपरेशन करायची गरज असते, तर आम्ही परमिशन घेऊन तात्पुरतं अरेंज करून ते ऑपरेशन करतो. तसं वेगळ्या वेगळ्या संस्थांची मदत घेऊन आणि आमच्या मॅनेजमेंटची मदत घेऊन हे आम्ही ऑपरेशन्स करतो. सो बेसिकली आपण मध्यमवर्गीय आणि गरीब लोकांनाच सवाडिया ट्रीट करतो. मैं एक और बात बताऊंगा इसके बारे में. ये इतना बड़ा ऑपरेशन है, ये सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता.
और ये सपोर्ट मल्टीपल लोगों का होता है। तो नंबर 1 फैमिली का, क्योंकि उनको हिम्मत रखती हैं कि हाँ हम ये पहली बार कर रहे हैं हिंदुस्तान में, तो आगे बढ़ने का है। तो उनकी सॉर्ट ऑफ रिजिलियंस और ट्रस्ट जो उन्होंने हमारे ऊपर दिया था, वो बहुत ही महत्व का है। दूसरा, पूरा प्रोग्राम का सपोर्ट डॉक्टर बोधनवाला से नीचे पूरी टीम आगे आई सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ सर्जरी का जीत नहीं था बच्चे के लिए। ये हमारी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मुदालियार और उनकी टीम, हमारे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सरोज जो हमको लाइन दिखाया कहाँ पे कट करने का है, हमारी आईसीयू टीम, हमारी पैलिएटिव टीम, हमारी फिजियोथेरेपी टीम, क्योंकि ये 2 साल का बच्चा है ना। तो ये सब जब जुड़ता है एक बार में, तभी ऐसा अच्छा आउटकम आ जाता है। तो सपोर्ट के लिए पूरी टीम चाहिए होती है, और हॉस्पिटल में टॉप से डाउन तक सपोर्ट, विच इज़ जो यहाँ पे मिला है। जसं मी पहिल्यांदा सांगितलं की ट्रान्सप्लांटला प्रत्येकच गोष्टीचं हे लोक लागतात, म्हणजे एका सर्जरीसाठी 60-70 लोक इन्व्हॉल्ड असतात, तसं ते प्रत्येकाचे जनरेशनमध्ये कितपत ह्याचा इम्पॅक्ट असेल, कारण 2-3च वर्षाचं बाळ आहे, शी हॅज अ लॉंग लाईफ आहे. सो हाऊ विल दिस सर्जरी इम्पॅक्ट हर लिव्हर रिजनरेशन फॉर? सो द लिवर इज़ अ वेरी स्मार्ट ऑर्गन, बहुत ही समझदार ऑर्गन है। वो बॉडी का एक ही ऑर्गन है जो अपने आप बढ़ सकता है जितना बॉडी चाहती है। तो जो अंग हमने लिवर का रखा है, पहले तो अभी के लिए वो काफ़ी है, और जैसे बच्ची बड़ी होने वाली है वो उसका लिवर उसके हिसाब से बड़ा होने वाला है। तो मेन थिंग है, जैसे आपने बोला लिवर का रीजनरेशन होता है, एंड हम उसको मेन चीज़ होती है कि ऑपरेशन के इमीडिएटली बाद उसका लिवर फेलियर नहीं होना चाहिए, और वो हम अवॉइड कर पाए बोथ एक्साइटू हाइपोथर्मिक परफ्यूजन और अपनी आईसीयू केयर के साथ। But in the process of regeneration, are there chances that the cancer would come back? Yeah, so this is a very high risk cancer. So जैसे मैंने पहले बताया था, स्टेज में हिपैटोब्लास्टोमा का स्टेज प्रीटेक्स्ट 1 से 4 तक जाता है, और 4 सबसे भयानक होता है। तो ये 4 पे था, प्रीटेक्स्ट 4। तो और इनकी नसों में कैंसर था बच्चे की, जो लिवर के अंदर थी। तो इसका कैंसर का रिकरेंस होने का रिस्क 10 to 30% है, पर फिर भी अभी 70% चांस हमने बच्चे को दिया है लाइफ के लिए। अगर रिकर हुआ तो हमारे पास 1-2 और अपॉर्चुनिटीज़ हैं ट्रीट करने के लिए। नंबर 1 कीमोथेरेपी, कोई और कीमोथेरेपी तब तक आ सकती है, और थोड़ा टाइम चला जाता है जो अभी की कीमोथेरेपी दी थी, सो द बॉडी विल रिकवर। सेकेंड थिंग इज द पेशेंट कैन ऑल्सो गो फॉर व्हाट इज कॉल्ड सैल्वेज ट्रांसप्लांटेशन। Salvage transplantation means now that we've done the resection, if it comes back, and if it comes back in the liver and it's not being able to be controlled by chemotherapy, at that point in time, if there is, a living donor comes forward at that time, or a deceased organ luckily comes forward, then we have a chance with that. But right now she has it, 70% chance of like getting through her life without worrying. The fight, we told the family the fight is not over. Like post-transplant, she got 1 round of chemotherapy, which is the standard or not post-transplant, post-auto-transplant, I should say. She got 1 round of chemotherapy, which is standard. And now she hasn't totally finished that, so she has to finish that, recover from that. And, she's our lifelong patient, so we're going to keep following That her. was my next question. How long is the recovery period? Yeah. Like, because So you're going to see her right now. So she's about 4 weeks out from the surgery, and she's running around very nicely. If you want her to smile, she has her set design. She will only smile for you if you give her a gift. so just to give everybody a heads सो up. रिकरन्समध्ये अजून एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट सांगायची होती की जेव्हा आपण पूर्णपणे ट्यूमर काढू शकतो विथ द सेफ मार्जिन,
तेव्हा रिकरन्सचा चान्स कमी होऊ शकतो. आणि जेव्हा तुम्ही शरीरामध्ये सर्जरी करता तेव्हा तुम्हाला बरेच लिमिटेशन्स असतात. ॲक्सेस नाही, ब्लिडिंग आहे. या एक्सिटू सर्जरीमुळे पूर्णपणे ट्युमर काढता आला. त्यामुळे आम्ही असं म्हणू की रिकरन्सचा जो काही रिस्क आहे ती मिनिमम पॉसिबल याच्यात त्यातल्या त्यात कमी आहे. म्हणूनच आम्ही हे आव्हान घेऊन ॲक्च्युली हा प्रोग्राम ट्रान्सप्लांटेशन डिपार्टमेंट सुरू करणं हे खूप आव्हानात्मक काम आहे. ते आम्ही सुरू केलं आणि नुसते खर्चासाठी मदत करणारेच नाही तर देश विदेशातून डॉक्टर डरायस मिर्झा तुम्ही पाहताय त्यांना हे बर्मिंगहॅम चिल्ड्रनमधून यांचा खूप दांडगा अनुभव आहे लहान मुलांच्या ट्रान्सप्लांट. ही हॅज डन मोर दॅन 6,000 लिव्हर ट्रान्सप्लांट्स. डॉक्टर अभिषेक माथुर ही हॅज वर्क फॉर 20 years अँड डन मोर दॅन सेव्हरल 100 ट्रान्सप्लांट. हे सगळे आमच्यासाठी हार्डली काही याच्यामध्ये मदतीला आले आहे. सो इट इज नॉट ओन्ली की पेशंट गेट्स बेनिफिट पण इथे जे एक्सपर्टाईज आहे त्यांना पण ते ट्रेनिंग मिळतं. कारण की तुम्हाला एक नाही मल्टिपल डिपार्टमेंट्स लागतात. प्रत्येकासाठी हे फील्ड नवीन आहे, त्याचा अनुभव घ्यायला लागतो. सो लिव्हर कॅन्सर साधारण 1 in 1 million 1 to 3 in 1 million असतो. आणि फॉर्च्युनेटली हा सर्जिकली ट्रीटेबल कॅन्सर असतो. पण साधारण 10 ते 15% मुलं असतात जी अपसासारखी असतात, ज्यांना सर्जरी करणं पॉसिबल नसतं. म्हणजे मागच्या वर्षी आमच्याकडे 4 अशी मुलं आली आहेत बिफोर आमची ट्रान्सप्लांट सर्जन सगळे येण्या अगोदर. त्या अगोदर 2 मुलांना ट्रान्सप्लांटेशनसाठी आम्ही दुसरीकडे पाठवलं होतं आणि एका फॅमिलीने एवढं सगळं ट्रीटमेंट घ्यायला रिफ्यूज केलं होतं. पण आता एव्हरीथिंग विल बी अवेलेबल. ट्रान्सप्लांट जरी नाही म्हटलं तरी ही दुसरी सर्जरी. कारण की आपल्या कंट्रीमध्ये सगळ्यात आव्हानात्मक असतं की पैसा तर आहेच, ते तर जगजाहीर आहे, पण ऑर्गन मिळणं पण अतिशय कठीण असतं. त्यातल्या त्यात मुलांना ऑर्गन मिळणं ते अजून कठीण असतं. मेरा नाम सद्दाम हुसैन है. मेरी वाइफ का नाम हसीना खातून शेख है. मेरी लड़की का नाम हफ्सा खातून शेख है. कहाँ पे रहते हैं? मैं रहने वाला यूपी का हूँ बट यहाँ मुंबई में साकिनाका में रहता हूँ. बच्ची को यहाँ राइट साइड में ऐसा रेड सा थोड़ा हो गया था, तो बाजू में डॉक्टर है तो उनके पास लेके गए तो दिखाए तो उनको कुछ समझ में नहीं आया. बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रिपोर्ट निकालना पड़ेगा तो मालूम पड़ेगा. तो म्यूनसिपाल्टी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे बच्चे को लेके गए तो उन्होंने रिपोर्ट निकाला सोनोग्राफी. तो बोले वाड़िया में बच्चों में जाओ, बच्चों में इलाज अच्छा होगा. तो यहाँ लेके आए इमरजेंसी में, तो यहाँ पे देखे और रिपोर्ट वगैरह निकाले. बाद में बताए कि मतलब ट्यूमर का गांठ है, ब्रेस्ट ट्यूमर. पहले तो बहुत डर गए थे हम लोग. जब भी बोले कैंसर का गांठ है, ट्यूमर हो गया है, तो डर तो लगता ही है. फिर डॉक्टर लोग ने भी हौसला दिया, जो भी किया, साथ में बताया कि ऐसा ऐसा है कि लीवर ट्रांसप्लांट का मम्मी पापा में से कोई भी दे सकता है. तो उसमें से हम लोग तो थे नहीं देने लायक, क्योंकि हमारा स्थिति इतना सही नहीं है. तो फिर उन्होंने बाहर से बात करके बोले ऐसा ही हालात में कर सकते हैं. बोला ठीक है सर, वैसे भी बच्ची के खतरे में ही है, चाहे आज हो या कल हो, और अगर रिस्क लेंगे तो अच्छी भी हो जाएगी. इसके लिए हमने रिस्क लिया सपोर्ट के साथ. और आप काम क्या करते हैं? मेरी वाइफ काम नहीं करती, मैं लेबर का काम करता हूँ. CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.